ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा होगा कि 50 लाख का फिगर छोटा या मामूली है, बट आप समझ लें कि बड़ी बड़ी कंपनियां 10 लाख तक भी एक एक साल, 2 साल, 3 साल तक काम करने के बाद भी नहीं पहुंच पाती हैं। और इस स्थिति में कम समय में आप लोग 43 लाख प्लस पे हैं खड़े हुए। और अभी जो एनर्जी बनेगी, जो माहौल 2-1 दिन में आप लोगों के बीच में आने वाला है, मैक्स टू मैक्स मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कमिंग मंडे को जो माहौल बनने वाला है, डेफिनेटली वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो खैर, हम लोग चलते हैं। अभी जो हमारे लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट है, जिसका नाम बुलेटो है, उसके साथ हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि बुलेटो क्या है, इसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और हम किस तरह से अपने आप को वहां सक्सेसफुल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को सफल नहीं करता है। ठीक है। सफल होने के लिए खुद से एक कमिटमेंट करना पड़ता है, और उससे भी ज्यादा अच्छा क्या है मेरे हिसाब से, मैं बताऊं आप लोगों को, यदि आप चाहते हैं कि आप सफल हो, तो आपको 10, 20, 50 ऐसे लोग अपने नीचे पकड़ लेने हैं जिनको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको काम करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब आपको अपना पढ़ना होता है तो थोड़ा सा और 5 मिनट नींद मार लेते हैं, थोड़ा लेट से उठेंगे, इस तरह की टेंडेंसी आती है। अच्छा ठीक है, हम पढ़ लेंगे। लेकिन यदि आपको कोई जॉब करना हो या किसी को पढ़ाना हो और आपने टाइम दे रखा है कि हाँ हमारा बैच सुबह 7 बजे आ जाएगा, तो फिर आपके अंदर आलस्य नहीं आता। ठीक है। जब आप किसी दूसरे को करने के लिए टारगेट लेते हैं ना, तो ठीक 7 बजे आप रेडी रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट आएंगे और मुझे हमको पढ़ाना है और उसको पढ़ाने के लिए रेडी रहना है। ठीक है। तो जब आप किसी दूसरे को सक्सेसफुल बनाने का प्लानिंग करते हैं ना, तो आप ज्यादा कंसर्स सजग रहते हैं, और आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आपकी जो प्रेजेंस अपीयरेंस होती है, वो एक अलग लेवल की होती है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने सक्सेस के लिए काम ना करें, 2-4-10 लोगों की लिस्ट बना लें अपने नीचे, जिनको सक्सेसफुल बनाना है, ऐसा सोच के काम करें। जब आप ऐसा सोच के काम करेंगे तो आपका जो वर्किंग लेवल होगा वो एक अलग होगा। मैंने भी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया कि जब पढ़ने का टाइम होता है तो एक अलग सोच होती है, जब अपने लिए स्कूल जाना होता है तो एक अलग सोच होती है, लेकिन जब किसी को पढ़ाना होता है, किसी को हम अपने घर पे एज ए बैच बुलाए हुए हैं, तो उनके आने से पहले हमें रेडी होकर तैयार रहना पड़ता है कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके सामने हमें वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन, अच्छे तरीके से रेडी रहना है। ठीक है। तो एक सेकेंड जरा सा वेट करें, उमर साहब एक मैसेज है, मैं रिप्लाई कर दूं। तो चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। मैं उससे पहले, प्रेजेंटेशन की तरफ जाने से पहले, एक बार आप दोस्तों को थोड़ा कष्ट देना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति फर्स्ट टाइमर है, पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो अपना हैंड रेज करें यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो, जो फर्स्ट टाइम मीटिंग सुनने आए हैं, बुलेटो को समझने आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग बात करते हैं उस लेवल से। ओके, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन, स्वागत है सर आपका। एक बार सर आप बता दें कि आप अनम्यूटेड हैं, कि आपको किसने इनवाइट किया है। क्वेस्ट कॉर्पोरेशन सर, प्लीज अपना नाम बताएं और आपको किसने इनवाइट किया उसका नाम बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नवीन पांडे बोल रहे हैं। जी जी। सर हम पुराने हैं, लेकिन हमारे कई सारे जैसे आदर्श मिश्रा, बहुत सारे लोग मीटिंग में बैठे, वो चूंकि अभी नए हैं, हैंडरेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें 2-3 लोग हैं जो नए बैठे हुए हैं। मैंने इसलिए हैंडरेस किया ताकि आपको बता दें कि 2-3 लोग जो नए पहली बार प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है। दूसरा एक काम हर लीडर को करनी चाहिए, जिसको भी आपने इनवाइट किया है, चेक कर लें कि उनका माइक तो शो कर रहा है ना, सिर्फ कैमरा तो नहीं शो कर रहा है। अदरवाइज ऐसे लोग, माइक शो कर रहा है। हाँ, ऐसे लोग कई बार आवाज नहीं सुन पाते हैं, तो आप अपने लोगों को कॉल करके माइक ऑन करना भी सिखा देंगे। हाँ भाई, आप मीटिंग में तो आए हैं, बट आपको आवाज नहीं मिल रही होगी, आप ऐसे ना ऐसे कर लें, तो फिर आपको आवाज भी मिलने लग जाएगी। तो थोड़ा सा अपने टीम पे नजर रखें और गाइड करते रहें। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और रुक जाता हूँ, उमर सर ने अभी अभी मेरी लिंक शेयर कर दी। आपके भी कुछ लोग हैं या आप खुद नए गेस्ट हैं? चलिए, चंद्रमोहन जी ने हैंड डाउन कर दिया। जी रीता सिंह जी, आप अनम्यूटेड हैं।
रीता सिंह जी सुन पा रही हैं? जी चंद्रमोहन जी आप अनम्यूटेड हैं। चलें, थैंक यू जी कोई बात नहीं। हाँ जी रीता जी बताएं। जी कहाँ से हैं रीता जी आप, और आज किसने आपको इनवाइट किया है? जी हम गोंडा से हैं, यूपी के। ओके हमें बबलू भैया शीतला सिंह इनवाइट किए हैं। चलिए थैंक यू वेलकम। थैंक यू मैम। चलिए जी चंद्रमोहन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए थैंक यू। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। अब एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हैंड रेज नहीं करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, प्लीज। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। जी संजीव भाई एक बार कंफर्म कर दें। जी सर क्लियर। चलें थैंक यू। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रेजेंटेशन को। उम्मीद है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अच्छे से समझना चाहेंगे, समझेंगे, और मेरा अपना मानना है कि मेरे प्रयास से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव हुआ तो मेरी मेहनत सफल मानी जाएगी। तो जितने भी नए दोस्त आज पहली बार इस मीटिंग को समझने आए हैं समझ लें, और यदि आपके जीवन में कोई बदलाव होता है तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी, और उसका कुछ न कुछ आप लोगों का आशीर्वाद दुआ हम लोगों को भी जरूर मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बुलेटो प्रेजेंटेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ए गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, ठीक है, द फादर ऑफ कोमैट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इस सिस्टम का जो कोमैट्रिक्स प्लान है वो एक ऐसा कोमैट्रिक्स है जिसके अंदर नॉर्मली जो इस तरह के प्लान आप देखते हैं ना, इस तरह के स्ट्रक्चर वाले प्लान, वो मैट्रिक्स प्लान कहलाते हैं। वो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक साथ कई कैलकुलेशन चल रहे होते हैं और कई तरह के मैट्रिक्स उसमें इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। तो आप समझ लें कि ये पहला कोमैट्रिक्स प्लान है जो बहुत ही यूनिक तरीके से आपको इनकम देता है। बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो आपका प्रोजेक्ट बुलेटो जो है 100% डिसेंट्रलाइज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% रेडी टू वर्क है और अपना काम बहुत सुंदर तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट कोमैट्रिक्स प्लान है जो आप लोग समझ चुके हैं, 0% लॉस गारंटेड, ठीक है। तो इस सिस्टम की जो खूबसूरती है कि नॉर्मली इस तरह के जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टडी किए इससे पहले मार्केट में, तो अगर कोई प्रोजेक्ट डॉलर बेस है तो उसमें प्राइस एप्रिशिएशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, और कोई प्रोजेक्ट यदि कोई क्रिप्टो बेस था तो उसका प्राइस एप्रिशिएशन होने की वजह से वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट ये बनाया गया है कि इसमें आपको प्राइस एप्रिशिएशन का भी लाभ मिले और जो क्रिप्टो है इसके साथ लगा हुआ उसके प्राइस बढ़ने से आपके बिजनेस पे कोई फर्क ना पड़े। ये दोनों बातें रखी गई है। और तीसरा जो एज ए लीडर हम लोगों की गाइडलाइन होती है कि कोई बंदा यदि 5,000 रुपया लगाना चाहता है तो 3,000 के स्लॉट खरीदा दें, 2,000 का BFIC खरीदवा के उनके वॉलेट में छोड़ दें। कभी भी 100% उनका स्लॉट खरीदवाने की गलती आप लोग ना करें, जितना लगा सकता है जो, ठीक है। एक परंपरा है प्लान में या जो स्लॉट्स वाले प्लान है कि लोग मैक्सिमम लगवा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं भैया कितना लगाना चाहते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, तो जितना आप लगाना चाहते हैं उसका 50% का कॉइन खरीदा दें और 50% के स्लॉट खरीदा के छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरह से लोगों के साथ जब आप यूज करेंगे तो आपका जो ये 0% लॉस वाली जो बात है ना, वो 100% इफेक्टिव हो जाएगी, कभी आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ठीक है। और जो इनकम है वो BFIC के रूप में इनकम है, और BFIC कई एक्सचेंजों पे ऑलरेडी लिस्टेड है। डे 1 आप उसको कैश कर सकते हैं, यदि आप उसके प्राइस एप्रिशिएशन के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ठीक है। ये जो प्लान है इसके साथ जो कोमैट्रिक्स है, आप समझ लें कि ये एक साथ इतने प्रोजेक्ट
नेटवर्क इंडस्ट्री में इस तरह का कॉन्सेप्ट इनोवेशन फैक्ट्री से पहले कहीं नहीं था दोस्तों। और पहली बार हम लोगों ने जो फील किया कि जो हम लोग सुनते थे कि ये सपने होते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आकर के ये ड्रीम्स पूरे होते हैं, वो सारे ड्रीम्स इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से लोगों ने इनके पिछले प्रोजेक्ट से पूरे किए हैं। और आने वाले कुछ दिनों में आप लोग देखेंगे कि गली गली से कितने बड़े बड़े सक्सेसर निकलने वाले हैं। उसके हवाले से एक अच्छी न्यूज कल शेयर की गई है। जल्द ही एक्सचेंजों की तरफ से भी जो लिस्टिंग और ट्रेडिंग की डेट होगी वो भी अनाउंस होने जा रही है। ठीक है, आप लोगों को पता है मैं किसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ, मैं उधर और ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो ये जितने प्रोजेक्ट हैं वो एक से बढ़कर एक हैं और आपको एक बेहतरीन इनकम, बेहतरीन लाइफ स्टाइल, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू ज्वाइन, आप इस बुलेटो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेटामास्क अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे BFIC के ब्लॉकचेन के साथ। ठीक है, BFIC मेन नेट को आप कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर जो BFIC का एड्रेस होगा वहां वर्तमान में लगभग 6 BFIC की रिक्वायरमेंट है और वहां से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो फिगर है वो सिर्फ $10 का है। जी हाँ, ये वो एक्सचेंजेज है जहां पे आपका BFIC ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल $10 के BFIC के साथ आप इस प्रोजेक्ट को साइन अप कर सकते हैं। सिर्फ $10, 1000 रुपए से कम में आप अपना बिजनेस सेटअप डाल सकते हैं। और इस बिजनेस की पोटेंसी क्या है, कितनी अर्निंग की जा सकती है, कितना लंबा आपका प्लान है, कितना सिक्योर है, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ $10 के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि इस पैसे की क्या वैल्यू है। इतना पैसा हम लोग अगर मान लें नॉर्मली तो 920 रुपया या 1000 रुपया के आसपास गैस फीस वगैरह ये वो मिला करके बात करें तो लगभग 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और 4-5 आदमी यदि एक बार किसी होटल में बैठे खाना खाने के लिए तो इससे ऊपर का बिल बन जाता है। ठीक है, तो उस फंड से आप लोग अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को समझने से पहले एक ही चीज समझना है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इस लाइन को याद रखेंगे, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ काम करता है। और कैसे ये काम करता है इसको हम लोग आगे समझते हैं। आपके स्क्रीन पे ए क्लब मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यू के जो सर्कल में है, ग्रीन कलर के सर्कल में यू लिखा हुआ, वहां पे आप अपनी आईडी को, अपने आप को फिल कर सकते हैं। उसके नीचे 2 सर्कल हैं ब्लू कलर के। ठीक है, वहां पे अपलाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो आपके अपलाइन है उनको ये दोनों इनकम चली जाती है। उसके नीचे सेकंड लाइन में 3 ग्रीन सर्कल है। जब ये तीनों ग्रीन सर्कल फुलफिल होंगे, जब इसमें आईडी आएगी, कुछ लोग आएंगे, तो यहाँ पे जो इनकम जनरेट होगी वो सीधा आपके वॉलेट पे हिट करेगी। और जो लास्ट में रिसाइकिल है वो रिसाइकिल होने के बाद वापस से अपने अपलाइन के टेबल में वो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बार बार लगातार ये सिस्टम आपका चलता रहता है और आपके पास इनकम जनरेट होते रहती है। ठीक है, ये रिसाइकिल होता है और ये आपका पूरा का पूरा जो स्लॉट है वो खाली हो जाता है दोबारा से आपको इनकम देने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि एक क्लब में टोटल 12 स्लॉट हैं। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट सिर्फ $10। $10 में से क्या होता है, $5 जाता है आपका एक क्लब के स्लॉट को एक्टिव करने के लिए और $5 जो शेष है, ठीक है, वो जाता है बी क्लब के पहला स्लॉट को एक्टिव करने के लिए। यानी कि $10 में आपकी 2 दुकान खुल जाती है जहां से आपकी इनकम आने शुरू होने। ठीक है, आपके $10 से 2 इनकम पॉइंट जनरेट हो जाते हैं, जिन 2 पॉइंट से आप इनकम करेंगे। तो ए क्लब के फर्स्ट स्लॉट से आप अपनी इनकम को 3x कर पाएंगे और बी क्लब के फर्स्ट स्लॉट से आप अपनी इनकम को 8x 8 गुना कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख लें स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करता है, पूरा दिल लगा के समझें। तो उम्मीद है कि ये समझ में भी आएगा और इसमें आप अपना फ्यूचर किस तरह से सेट करना चाहते हैं ये आपकी मर्जी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं और जूम बेहतर कर दूं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्लॉट है $5 का, सेकेंड स्लॉट पे हम लोग देख पा रहे हैं कि $10 है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है, हमने $5 लगाया, $15 कमाए, तो उसमें से $5 अपने खर्चे के लिए निकाल करके $10 लगा करके हम अगला स्लॉट बाय कर सकते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा फंड की आवश्यकता हमें नहीं है। सिर्फ शुरुआती $10 से हम एक बहुत बड़ी जंग जीत सकते हैं, सिर्फ मेहनत करके।
मेरा अपना तजुर्बा है, मानना है, बाकी आप सब लोग अपने अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा तजुर्बा और थिंकिंग मानना क्या है कि यदि मैं 1000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करूं और एक सप्ताह के अंदर 5000 रुपया कमा के किसी को दिखाऊं तो दूसरा भी इम्प्रेस होता है और खुश होता है कि चलो भाई 1000 लगाया और 5000 कमाया। और किसी ने यदि 10,000 लगाया और 5,000 कमाया तो न वो खुद बंदा खुश हो पाता है, न उस खुशी के साथ अपने इनकम को किसी के साथ शेयर कर पाता है। तो अगर छोटे से छोटे फंड से आप काम करना शुरू करें और वहां से जीरो से हीरो बन करके आप पब्लिक को, दुनिया को दिखाएं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री की जो बुराई हम लोगों ने झेली है अपने शुरुआती दिनों में, भाई साहब आप करोड़पति बन जाइएगा तो हमें बताने आइएगा। लोग नहीं चाहते हैं कि आप करोड़पति बन जाएं, लेकिन हाँ, आप जब करोड़पति बन जाएंगे तो आपको बहुत से कमेंट देने के लिए, ताना देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं कि मुझे छोड़ दिया, इतने प्रोजेक्ट में साथ लेके चले थे, जहां कमाने वाली अपॉर्चुनिटी थी वहीं छोड़ दिया, कितने सपने देखे थे हमने मिलके, आपके पूरे हो गए हमारे रह गए। भाई साहब पूछिए मत कितनी तकलीफें हैं लोगों को, लेकिन समय पे जब बताया जाए तो ना कुछ सुनना ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं, कुछ मानना ही नहीं है। 1000 रुपया खर्च करने के लिए भी 1000 से ज्यादा बार सोचने लग जाते हैं लोग। ठीक है, तो भाई साहब जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो एक्शन लेते हैं। अगर मेरी बात किन्हीं को बुरी लग रही हो तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहूंगा, ठीक है। लेकिन सच्चाई दुनियादारी की यही है, इसलिए मैंने जो अपने लाइफ में फील किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बट दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि जितने ज्यादा लोग हमारे सराउंडिंग में सक्सेसफुल होंगे हमें उतनी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो $5 से लगाया, फिर $10 स्लॉट में गए, $10 से 3x होगा तो $30 कमाएंगे, तो अगला स्लॉट फिर $20 का है। मतलब घर से लगाने की जरूरत नहीं है, हम अर्निंग कर करके आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा रूल है, उसको समझ लेना है। यदि पहला स्लॉट हमारा एक बार रिसाइकिल हो गया और अगर हम दूसरा स्लॉट नहीं खरीदेंगे तो पहला स्लॉट जब दूसरी बार रिसाइकिल हो रहा होगा तो उसकी इनकम मुझे नहीं मिलेगी, मेरे अपलाइन को चली जाएगी। ये एक कंडीशनल होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि दूसरा आपने बाय कर लिया और दूसरा स्लॉट एक बार रिसाइकिल हो गया तो कम कि आपको स्लॉट खरीदना होगा, नहीं तो पहला स्लॉट की इनकम तो अनलिमिटेड टाइम आएगी लेकिन दूसरे स्लॉट की इनकम एक बार आके रुक जाएगी। इसी तरह यदि आपने तीसरा स्लॉट भी खरीद लिया तो पहला दूसरा स्लॉट की इनकम अनलिमिटेड टाइम आपको आती रहेगी, तीसरा स्लॉट की इनकम एक बार आके रुक जाएगी यदि आपने चौथा स्लॉट बाय नहीं किया। तो ये फॉर्मूला आपका चलता रहेगा 11वें स्लॉट तक। 12वें स्लॉट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि उसके आगे कोई स्लॉट नहीं है, तो 12वें स्लॉट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आपको फिर से अगला स्लॉट खरीदने की जरूरत नहीं है। 12वां स्लॉट एक बार आपने एक्टिव कर लिया तो सभी 12 स्लॉट की इनकम रेगुलर बेसिस पे आप ले पाएंगे, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है उसके बाद। तो क्या है, स्लॉट बड़े से बड़ा हो, घर से पूंजी नहीं लगानी है, कमाना है और कमा करके आगे बढ़ते जाना है। आप लोगों ने अपने आसपास में कई बार ऐसे छोटे दुकानदार को देखा होगा जो साल 1.5 साल 2 साल पहले बहुत कम माल के साथ अपने दुकान में खड़ा रहता था, आज उसके दुकान में इतना माल है इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि डे 1 से कई लोग उनको समझा देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसा लगा दीजिए, बाकी आपके बदले मैं कर लूंगा। तो ये एक सबसे गलत तरीका होता है काम करने का मेरे हिसाब से। बाकी कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एट ऑन रिस्क, ठीक है। बट हमारा जो सोच है कि भाई अगर हमने पैसा लगाया तो हमें समझ में आना चाहिए कि भैया मैं 10 लाख लगा करके अपनी दुकान खोल रहा हूँ, डेली शटर नहीं उठाऊंगा तो मेरे घर में इनकम नहीं आएगी, ठीक है। तो 10 लाख लगा करके इनकम नहीं आती है तो 1000 लगा के कैसे आएगी? तो 1000 हमने लगाया तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। और सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों को जीरो से हीरो बनना सिखाएंगे और एक फाइनल कैलकुलेटेड रिस्क है, फाइनल कि हाँ 1,000 लगा करके यदि हम लोगों ने इस तरह से टीम स्ट्रक्चर जनरेट किया तो कई लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर रिसाइकिल होंगे, ऊपर वाले लोग नीचे वाले के साथ, नीचे वाले लोग ऊपर वाले के साथ, एक दूसरे के क्रॉस में जब एक बड़ा ग्रुप तैयार हो जाएगा तो क्रॉस मैकेनिज्म काम करने लगेगा, एक दूसरे की इनकम एक दूसरे के पास रोटेट होकर जाने लगेगी, तो सारे लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब इस कैलकुलेशन और थिंकिंग के साथ आप काम करना शुरू करेंगे तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ विद हम्बल रिक्वेस्ट, दुनिया में स्वार्थी लोगों की कहीं इज्जत नहीं होती है। जो लोग दूसरों के लिए कुछ कर गुजरते हैं दुनिया उसी का सम्मान करती है। तो आपको यदि सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने नीचे 5, 10, 20, 50 लोगों को सक्सेसफुल बनाने का बीड़ा उठाना होगा, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे।
ठीक है, चलते हैं आगे। आगे की कहानी आप लोग समझ ही चुके होंगे कि जितनी इनकम आ रही है उसका 3x होगा, उसमें से अगले स्लॉट की जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल देंगे, जो रेस्ट होता है ये। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके स्लॉट से जो इनकम जनरेट हो रही है वो उम्मीद से ज्यादा बेहतर जनरेट हो रही है। आगे चलते हैं। यस ठीक है, ये मैंने बता दिया, आपको जूम करके दिखा दिया। यस $40,955 की BFIC की इनकम आपको जनरेट होती है यदि आप 1 से 12 क्लब आपका एक बार रोटेट होता है, एक बार फिल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बी क्लब के बारे में हम लोग समझते हैं। बी क्लब का जो मेथड बहुत यूनिक है। अपने आपको अपनी टीम को यही समझाता हूँ कि सिर्फ इनकम पॉइंट पे फोकस करें, बाकी फंड कहाँ जा रहा है, किसके वॉलेट में जा रहा है, जिसके नसीब में है उसके वॉलेट में जा रहा है, एक को मैट्रिक्स है। ठीक है, एक साथ कई तरह के कैलकुलेशन काम करते हैं, उसको इंडिविजुअल समझने की कोशिश करने का मतलब है अपने दिमाग का दही करना। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग सिर्फ उसको फोकस करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यू वाले पोजीशन पे आप हैं, आपके नीचे जो पहला ब्लू सर्कल है लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में, ठीक है, जाती है फर्स्ट अपलाइन को, राइट साइड सेकंड अपलाइन को, दूसरा नंबर का सेकंड रो में जो 4 ग्रीन सर्कल बने हुए हैं वो चारों, तो चारों इनकम आपके वॉलेट में जाती है। ठीक है, फिर ये वाला पोजीशन की बात करें जहाँ डाउन लाइन इनकम लिखा हुआ है, ये हमारी फर्स्ट डाउन लाइन को जाएगा, किसी न किसी को चला जाता है। फिर ये 2 इनकम आपको जाती है, फिर ये जाएगा आपके सेकंड डाउन लाइन को, वो फर्स्ट डाउन लाइन, ये सेकंड डाउन लाइन, फिर ये 2 इनकम लाइन को, और ये रिसाइकिल होकर के अपने अप्लाइड की टेबल में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि बी क्लब में भी आपके 12 स्लॉट्स हैं और रूल वही है, यदि एक बार पहले स्लॉट की आपकी इनकम पूरी हो गई और वो जब दोबारा भरने जा रहा है तो उससे पहले आपको अगला दूसरा स्लॉट बाय करना है। यदि आपने दूसरा स्लॉट बाय नहीं किया, इसके हिसाब से आपका स्लॉट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 से 15 हो गया, 15 से 45 हो गया, 45 से 100, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, 405, अगला स्लॉट $1215 का है, यहाँ से आपका स्लॉट फिर डबल होने लगता है। ठीक है, 1215 के बाद 2430 है ना, 4860, ऐसे डबल करके ये सारा हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ लें कि शुरू में तो 3x करके आपको फंड लगाना है, जैसे ही आपका फंड थोड़ा बड़ा होता है, $1000 से ऊपर का मामला बनता है, तो फिर अगला स्लॉट 2x हो जाता है, जबकि इनकम आपकी 8 गुना ही हो रही है। ठीक है, तो आप एक से नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि यदि बैंक में हमने तो पैसा डबल लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 8 गुना हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बिना कुछ किए हुए 8 गुना हो जाना चाहिए फंड? कहते हैं ना कि हराम के पैसे के लोगों के जीवन में कदर भी नहीं होती है, फिर उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा मेहनत करना तो बनता है मेरे दोस्त। ठीक है, मेहनत करेंगे, मजा भी आएगा। उसके बाद जब इनकम की जाती है ना, तो लोग आज कहते हैं कि हाँ भाई देखो सीवीएस जी को हम देखते थे कि बहुत मेहनत करते थे, आज अपनी जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट कर ली। लेकिन यही कहते कि नहीं, सीवीएस जी तो बड़ा निकम्मा आदमी थे, पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, तो फिर मजा नहीं आता। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि भाई मेहनत करने वाला बंदा था, शुरू से मेहनत करता था और आज भगवान ने इसकी सुन ली, मेहनत का फल मिला और आज जिंदगी में बदलाव हुए। तो ये अच्छा लगता है सुनने में, आपको भी अच्छा लगेगा यदि आप मेहनत करके सक्सेसफुल होंगे तो। ठीक है, चलते हैं आगे। समझने सीखने की चीज यही है कि यदि आपका दूसरा स्लॉट पहली बार आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको तीसरा स्लॉट बाय कर लेना चाहिए, नहीं तो दूसरे स्लॉट की एक बार इनकम आकर के रुक जाएगी और दोबारा वो भरेगा भी तो आपकी इनकम मिस करने लगेगी। तो ध्यान रखें, सबको पता है कि जब इनकम मिस होती है तो बड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, तो इसको स्पेशली ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसी तरह से इनकम कर करके आपको स्लॉट के साथ आगे बढ़ना है। आप समझ ले वही $10 जो $5 आपके एक क्लब में लगा था, उसी में से आधा बचा हुआ $5 यहाँ लगता है। अब वो 3 गुना 8 गुना होता है और आपको 3 गुना आपको आगे लगाना है। ठीक है, माने घर से दूसरा पैसा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा एजुकेशन लोगों को देना है और उनको बताना है कि भाई एक कैलकुलेटेड फॉर्मूला है, इसको सिर्फ हमें दिल से अपना लेना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। अगर किसी को लगता है 4 आदमी से बात करके यार कोई 1000 नहीं लगाना चाहता है, तो 2 बातें, या तो अगला जिससे आप बात कर रहे हैं वो निहायत ही
आप समझ लें कि एक ऐसे दर्जे का व्यक्ति है जिसको सपने तो बहुत हैं, बट उसके लिए वो ना कुछ खर्चा करना चाहता है, ना कुछ मेहनत करना चाहता है। लेकिन जो मेहनत करना चाहता है, जो खर्चा कर सकता है, मैं बता रहा हूँ, एक बड़े साहब की एक स्टेटमेंट है कि मार्क ज़करबर्ग का नाम आपने सुना होगा। उनके हाथ के में रिस्ट में भी आप एक घड़ी नहीं देखे होंगे, वो बंदा रिस्ट वॉच भी नहीं पहनता है। आप जानते हैं मार्क ज़करबर्ग कौन है? मार्क ज़करबर्ग जो है वो फेसबुक के CEO, ठीक है, मालिक है ना। और वो आपका जो क्या कहते हैं हम लोग, व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप को खरीद लिया, व्हाट्सएप को मेटा बना दिया, लेकिन आज तक अपने हाथ पर एक घड़ी नहीं पहनी। और उनका कहना क्या मालूम, कि आज हमारे देश के युवाओं को या ज्यादातर युवाओं के पास महंगे मोबाइल, महंगे जूते, महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदने के पैसे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता। तो इस चीज से जब आप बाहर निकलेंगे ना, कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके यदि ये कैलकुलेटेड सक्सेस की तरफ एक रास्ता जा रहा है, तो क्या हम उस रास्ते पे चल नहीं सकते हैं? ठीक है, तो ये डिसीजन लेने की क्षमता जिस दिन लोगों के अंदर आ जाएगी, तो वो लोग जो ये 12 स्लॉट हैं, कुछ लोग 12 दिन में पूरे कर सकते हैं, कुछ लोग 12 हफ्ते में पूरे कर सकते हैं, कुछ लोग 12 महीने में पूरे कर सकते हैं। अगर हम 12 महीना भी मान लें, तो आप समझ सकते हैं कि यदि एक साल में जिंदगी $5 से निकल करके यहाँ लाखों डॉलर तक पहुंच जाती है, तो लाइफ स्टाइल क्या होगा, आपके जीवन में सक्सेस का रेशियो क्या होगा, और आपके ऊपर ताना और छीटाकसी करने वाले लोगों को किस तरह का जवाब मिलेगा। मैं एक बात फिर बता देता हूँ, भगवान ने बनाया ही नहीं है सबको अमीर बनने के लिए। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि हर व्यक्ति समझदार होगा और हर व्यक्ति एक अच्छा निर्णय लेके बिजनेस करके सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ऊपर वाले की मर्जी है कि हर व्यक्ति अमीर नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस मीटिंग में आ गए हैं या उनकी किस्मत में भगवान ने कुछ सोचा होगा, तो हो सकता है वो यहाँ समय दे रहे हैं। तो आप समझ लें कि मेरी जो अपनी फीलिंग है, जो मेरे अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, वो यही हैं कि भाई साहब, न खुद से आप साइकिल चलाना सीखे, न खुद से आप मोटरसाइकिल चलाना सीखे, न खुद से आप कार चलाना सीखे। हर चीज के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता हम लोगों को पड़ी, है ना। हम लोग ABCD भी मार खा के सीखे, और बहुत सी चीजें मैथ वगैरह भी, जो भी चीज लोगों ने सीखा, या तो डांट खा के सूखा, मार खा के सीखा। और वो डांट और मार जो होता है ना, वो जिंदगी में बहुत आगे ले जाता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना है कि हम आगे बढ़ने के लिए हमने किसी न किसी का सहारा लिया, तब हम आगे बढ़ पाए। अगर हम अपने आप को सर से ज्यादा ज्ञानी ध्यानी समझ लेंगे, तो बस जिंदगी वहीं ब्रेक हो जानी, ठीक है। तो अगर एक कैलकुलेटेड रास्ता मिल रहा है जहां से लोगों ने सक्सेस निकाली है, तो हमें उस रास्ते पे सिर्फ चल के देखने की आवश्यकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो $5 का है बी क्लब में, अगर इसके 12वें स्लॉट के बारे में देखें, फॉर्मूला वही है, फिगर जितना हो। आज अगर किसी को कह दिया जाए कि $77,760 लगाइए, तो ऊपर नीचे से पानी निकल जाएगा, कितने पसीने निकलेंगे कहना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि $5 से मेहनत करते हुए, इनकम करते हुए, लोगों की जिंदगी संवारते हुए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब $77,760 की स्लॉट आप एक बार में खरीदेंगे, और अब इसका 8 गुना इनकम होगा। तो समझ लें कि एक स्लॉट के इस इनकम से आपकी जिंदगी कितनी बदल जानी है, क्योंकि इससे आगे कोई स्लॉट नहीं है, और उसको खरीदने के लिए आपको फंड अलग रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो 77,760 को यदि मल्टीपल बाय 8 करेंगे, तो आप देख पाएंगे एक बार रिसाइकिल अगर हुआ तो आपके घर में कितने पैसे आएंगे। और जब टीम बन जाती है ना, तो मुझे क्या लगता है मालूम, मुझे लगता है ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें क्लास 1 से क्लास 12 तक एडमिशन दिलवाना है बच्चों को। जानते हैं स्कूल कैसे चलता है? जो बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है ना, वही क्लास 2 में चला जाता है, फिर क्लास 2 का स्टूडेंट क्लास 3 में चला जाता है, क्लास 3 का स्टूडेंट क्लास 4 में जाता है। और जिंदगी भर स्कूल के मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी होती है, वो सिर्फ यही होती है कि क्लास 1 भरता रहे, ठीक है। एडमिशन क्लास 1 के लिए निकलता रहे, और वहां पे क्लास 1 में एडमिशन भरता रहे, चलता रहे, ठीक है। इससे क्या है कि सारे जो क्लास है वो हमेशा फुल रहेंगे। और स्कूल में क्या होता है मालूम, लास्ट क्लास पास करके बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ये सिस्टम ऐसा है कि लास्ट क्लास तक आने के बाद भी बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो सभी क्लास में रहेंगे। वो जो बच्चे आपने इस स्कूल में एडमिशन करवाए, ये सक्सेस वाले स्कूल में, वो बच्चे हमेशा इस स्कूल में रहेंगे, इस स्कूल से वो बाहर नहीं वाले।
BFI का कहाँ जितनी शिद्दत से है वो स्पॉन्सर में चला जाता है रिसाइकिल होकर के। तो ये सिस्टम बार बार चला जाता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे दर्शाया गया है वही फॉर्मूला कि $5 लगाया, 8 गुना किया तो 8 5 40 और 40 में से 15 निकाल दिया। अगले स्लॉट को बाय करने के लिए $25 के प्रॉफिट से हम अपना दाल रोटी चला लेंगे। ठीक है, यहाँ कोई कैपिंग वाली बात नहीं है, कोई डेली वीकली मंथली नहीं है। आप जैसे ही वर्क करेंगे, आपकी टीम में जैसे ही वर्क एग्जीक्यूट होगा, जो इनकम जनरेट होनी होगी वो इमीडिएट आपके वॉलेट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड स्लॉट की बात करें तो 15 हमने लगाया तो 8 गुना होगा तो $120 की इनकम, $45 निकाल दिया। अगले स्लॉट के लिए $75 से हम अपना दाल रोटी का व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कि पहली जो इनकम आई $45 की, हम उससे स्लॉट ही बाय कर लेंगे। उसके बाद जो आ रहा है तो पता चलेगा हाँ उससे हम अपनी इनकम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, चलें आगे। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद फंड कट छट के जो बचता है ना, ठीक है, उसके बावजूद कितना बचता है? $10,84,375। ठीक है, तो $10 लाख का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 90 करके आप देख सकते हैं कि INR में इसकी फिगर क्या हो जाएगी। अगर बी क्लब का पोटेंशियल है रिसाइकलिंग के बाद, यानी फर्स्ट समय तो डिस्काउंट हो के आया था, अगर ये कंटिन्यू आपके पास आ जाए, ठीक है, तो किस तरह से इनकम जनरेट होगी भाई, अभी कैलकुलेट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, छोड़ दें इस स्लाइड को भविष्य के लिए। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। बाकी थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ कि कुछ आईडी है जिसे आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी जबरदस्त इनकम इन लोगों ने की है इस प्लेटफॉर्म से। जस्ट ए मिनट। ओके, क्रोम में आप कहीं भी आईडी खोल सकते हैं, यहाँ सर्च का ऑप्शन है। मैं आपको कुछ आईडी खोल के दिखाता हूँ। जैसे एक आईडी नंबर है 29, सर्च करते हैं हम लोग। ठीक है, 107 डायरेक्ट हैं सर के। ठीक है, 14,344 लोगों की टीम है। और आप एक बार देख के स्क्रीनशॉट लेके बताएं कि ए क्लब से कितनी इनकम है और टोटल इनकम कितनी है। बी क्लब की इनकम ये है और टोटल इनकम यहाँ शो कर रही है $6,20,000। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं $6,20,000 का मतलब क्या निकलता है। मल्टीप्लाई बाय 20 करके आप देख सकते हैं कि किस तरह की इनकम जनरेट होती है। ठीक है, इधर रिसेंटली कुछ आइडिया लगी हैं जो मेरी जानकारी में मैं आपको बता रहा हूँ। 83099 जो रिसेंट नए लोग अभी जुड़े हैं जिन्होंने अच्छा काम स्टार्ट किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेंबर सिंस 14/10/2024 और आज कितनी तारीख है? कितनी तारीख है भाई? 17 अक्टूबर। ठीक है, तो 14/3/17 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में 15 लोगों को इन्होंने जोड़ा है। 13 डायरेक्ट हैं, 15 लोगों की टीम है। आप समझ लें कि डायरेक्ट पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है, टीम से 2 आदमी आए हैं। तो 13 डायरेक्ट है, 15 लोगों की टीम है, यानी डाउनलाइन में 2 लोगों ने स्पॉन्सरिंग किया किसी को। और जो इनकम है, टोटल इनकम $70 की है। ठीक है, $30 आपका ए क्लब से और $40 बी क्लब से। छोटा स्टार्ट है, ए क्लब के 3 स्लॉट, बी क्लब के 2 स्लॉट, और इसके साथ ही इनकम जनरेट होकर के आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट से भी एक अच्छी इनकम जनरेट
की जा सकती है, की जा रही है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, इसमें आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको स्लॉट्स दिखेंगे। जैसे आपको अगर दिख रहा है कि हाँ ये सारे स्लॉट भरे हुए हैं, तो ऊपर में यहाँ पे राइट साइड लास्ट का पे टच करना होगा, फिर जो करंट स्टेटस है वो दिख जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको देखने के लिए भी सीखना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई ये ठीक है, इसके नीचे ये आईडी लगी है, और इस तरह से जो स्लॉट जैसे जैसे भरते जाएंगे वैसे वैसे इनकम भी जनरेट होती जाएगी। चलिए, ये हो गए एक क्लब। एक क्लब में 1 स्लॉट, 2 स्लॉट और 3 स्लॉट एक्टिव है। दूसरे स्लॉट को भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से भरा हुआ है अभी, है ना। ठीक है, ये पहली बार ही रोटेट हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं तीसरे स्लॉट के बारे में। तीसरे स्लॉट की स्थिति क्या है? तीसरा स्लॉट ये है। चलिए, ठीक है, बैक होते हैं। हम लोग बी क्लब की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्लब बी। ठीक है, पहला स्लॉट को चेक करते हैं। तो पहला स्लॉट हम लोग देख रहे हैं कि यस, पूरी तरह से ये भर चुका है। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि जिस आईडी पे इनकम गया है वो आईडी भी उसके सर्कल के आसपास हिट कर रहा है कि हाँ इतने नंबर आईडी को ये इनकम गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लें, है ना, ये वाले पॉइंट की इनकम किसको गई है? 35,271। ये आईडी का इनकम किसको गई है? 35,224। ठीक है, तो इस तरह से जिस आईडी पे इनकम गई है वहां पे भी वो शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसके लास्ट या नेक्स्ट पे जाएं तो क्या स्टेटस है? चलें, ये परिस्थिति है अभी इसके सेकंड रिसाइकलिंग की। दूसरी बार ये रिसाइकिल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी आईडी को चेक कर देख सकते हैं। धीरे धीरे इनकम करना है, आगे बढ़ना है, सिंपल चीजें सीखनी है, बहुत भागदौड़ नहीं मचाना है, आराम आराम से। आप समझ सकते हैं यदि 3 दिन में 3 क्लास पार कर लिया इन्होंने, तो हो सकता है कि 12 हफ्ते में ही पूरा हो जाए 12 स्लॉट। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके ठान लेने पे निर्भर करता है कि आप काम कैसे करते हैं। तो जितना पॉजिटिव वे के साथ आप काम करेंगे उतना जबरदस्त इनकम आपके लाइफ में डेफिनेटली आ जाएगा। जी, प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। कोई और दोस्त कुछ कहना चाहेंगे तो वेलकम है। जी सर, शुक्रिया सर, बहुत अच्छा से प्लान प्रेजेंटेशन देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्लान है अभी बहुत आसान करके दिया, ये अभी सारे लोग कर पाएंगे। और ये जो यूएसडीटी का जो अभी कैलकुलेशन, ये सही तरीका है। क्यों ना इसका पहले हम लोग कैलकुलेशन कर नहीं पाता था, और अभी कैलकुलेशन करने में बहुत आसान हो जाते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म में अभी ये प्लेटफॉर्म लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम चलेंगे और हम लोग कर पाऊंगा। कोई लोग सोचता था जो इनोवेशन फैक्ट्री हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी प्लान इतना अच्छा से बनाया कंपनी, अच्छा से हम लोग को सामने दिया, तो अभी सारी दुनिया को हम लोग दिखा दूंगा इनोवेशन फैक्ट्री कहाँ तक चला गया। देखो, आप देखते रहो। शुक्रिया सर। जी, थैंक यू। और आप समझ लें कि जिस दिन उमर साहब की अभी वाली मीटिंग होने वाली है, तो इतने बम फोड़ेंगे ना वो, कि फिर जो आप बोल रहे हैं कि दुनिया देखेगी, तो फिर एहसास हो जाएगा इनोवेशन फैक्ट्री, इनका मैनेजमेंट कोई सोया हुआ नहीं था। लोग शिद्दत से काम कर रहे थे, और काम किसके लिए हो रहा है? ओवरऑल हम लोग शुरू से एक बात बोलते आ रहे हैं, वी विल विन टुगेदर। हम लोग सब मिलकर मेहनत करेंगे और सब मिलकर सक्सेसफुल होंगे। जी, हीरालाल जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, थैंक यू शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली सर, जो अपना बुलेटो जो प्लान है बहुत ही एक शानदार है, और आपने इसको इतना आसान बना दिया जिस प्रेजेंटेशन से कि हर एक व्यक्ति $10 लगा करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा उनको ये भी नहीं लगेगा कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और ये भी नहीं लगेगा कोई व्यक्ति यानी कोई किसी प्रकार की लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है। और हम जो सिस्टम तो बना रखा है, अभी जो बनाया है BFIC का डॉलर के रूप में, बड़ा मजा आ रहा है। और आप देख पा रहे होंगे जिन व्यक्ति ने बुलेटो में जॉइनिंग लगाया, जैसे अभी सर ने अभी आईडी ओपन करके दिखाया, वो जैसे 3 दिन के अंदर उनको $70 की इनकम उनको आ चुकी होगी। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई विड्रॉल वाला सिस्टम भी नहीं है। जैसे भी किसी व्यक्ति को आप जॉइनिंग कराएंगे, इंस्टेंट जिनको इनकम जाती है तुरंत उस अकाउंट में जाती है, चाहे तो वो तुरंत सेल भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये भी सिस्टम नहीं है कि कंपनी इसको
जाके विड्रॉल लगाना पड़ेगा, फिर विड्रॉल का 5% कटता है, यहाँ पे वो भी सिस्टम नहीं है। और इनोवेशन फैक्ट्री का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, हर एक लीडर को करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रेजेंटेशन शिवेश जी ने लिया है, और मैं मानता हूँ कि शिवेश जी जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया है इसमें बड़ी आसानी की है आप लोगों को। और एक चीज और भी बताया कि यहाँ पे बिना काम करने वाले यानी सेट वर्करों की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। नेटवर्कर का मतलब ये हो गया, हम हर एक व्यक्ति नेटवर्कर है, चाहे दूध खरीदने वाला हो तो दूध किसी को देने वाला हो, नेटवर्क के बगैर कुछ काम होता नहीं है। लेकिन इस भाषा में मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, कि बुलेटो पिछले 4 साल से हम देख पा रहे हैं, हम इनोवेशन फैक्ट्री का बुलेटो प्लान चल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका कॉपी नहीं कर पाया। तो आपने देखा हो कभी किसी ने आज तक सुना है कि हमारा बुलेटो का दूसरा कॉपी कोई आ गया? क्योंकि इसका कैलकुलेशन हर एक व्यक्ति को करना इम्पॉसिबल होता है। जो उमर सर की सोच है वो बहुत बड़ी सोच है, और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप खुद भी पैसा कमाएंगे, आपकी टीम पैसा कमाएंगी, और इनोवेशन फैक्ट्री भी आगे बढ़ेगी। इससे क्या होगा, इसमें एक प्लस पॉइंट और है, जैसा कि अभी BFIC का आपने क्या किया, $10 लगा के आपने स्टार्टिंग कर दिया। आप देखेंगे जैसे जो 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट की जो इनकम आप देख पा रहे हैं, जैसे अभी $10,000 की इनकम देख पा रहे हैं, ये $10,000 की इनकम नहीं है। ये तो जिस समय पे यानी आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद में, आप एग्जांपल देता हूं कि आपको मान लो $10,000 का BFIC आपको इनकम आ चुकी है, लेकिन जब BFIC का रेट बढ़ेगा, जैसे एग्जांपल के लिए उसका रेट हो गया जी मानो $50 हो गया या $20 भी रेट हो गया, तो वो $10,000 नहीं है, वो आपको $1 मिलियन भी होने वाला है। क्योंकि प्लस दो प्लस पॉइंट है यहाँ पे, एक तो आपको BFIC आपको इनकम हो रही है, प्लस BFIC का रेट भी बढ़ता दिखाई देगा। अभी आपको कहा था कि गुड न्यूज मिलने वाली है, उमर सर आएंगे तो साथ साथ में BFIC का आपकी बुलेटिन में इनकम कमाएंगे, प्लस वो BFIC का मल्टीपल भी आप इनकम कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे जैसे धीरे धीरे आप समझेंगे आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो थैंक यू शिवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो डेली मीटिंग होती है बुलेटो की, 9 बजे का मीटिंग रहता है, आप सभी दोस्त अपनी टीम को भी इनवाइट किया करें, और एक एक चीज की आपको अपडेट जो इनोवेशन फैक्ट्री की हर अपडेट आप पे मिलती रहेगी। जी शिवेश जी, थैंक यू जी। संजीव राठौड़ जी। शिवेश भाई, बहुत शानदार मीटिंग रही, और आज थोड़ा लिंक थोड़ा लेट मिला था, इसलिए सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं आ पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत शानदार प्लान है, जैसे कि बुलेटो हम लोग सब जानते हैं कि आप थोड़ा सा पैसा लगा के, थोड़ी ही मेहनत करके यहाँ से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और आप यहाँ पर, जैसे कि अभी शिवेश भाई ने बताया है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ही आसान कर दिया गया है, मात्र $10 लगाकर आप इजीली तरीके से अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और $10 लगवा के ही अपने टीम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। और अभी कुछ तरीके बताए शिवेश भाई ने कि भाई 50% का आप BFIC दिला दें। मान लीजिए किसी का 10,000 रुपए आपको ठीक है बुलेटो में लगवाना है, तो 5,000 रुपए का आप BFIC बाय करवा दें, 5,000 रुपए के आप स्लॉट्स बाय करें। इससे होने वाला क्या है, BFIC आपको पता है कि ऐसे रेटों पर खड़ा है कि यहाँ से कभी भी पंप हो सकता है, और 2, 4, 5, $10 तो इजीली तरीके से हो जाएगा। और ये सब लोग देखते रह जाएंगे, फिर यही कहेंगे कि सर हमें नहीं पता, हमें बताया नहीं, ठीक है ना। तो चीजें बहुत आसान है अभी, और इजीली तरीके से आप कम रेटों में BFIC को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक बेहतरीन मौका है, और मौका वही ठीक है बुनाता है, या मौका वही पाता है जो जल्दी निर्णय लेता है, ठीक है ना। जैसे शिवेश भाई एक कहानी सुनाते हैं बंदरिया वाली, ठीक है ना, बहुत अच्छी कहावत है वो, कि भाई वो उससे पहले कूद गई, ठीक है, और वो राजकुमारी बन गई, ऐसी थी ना शिवेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी थी। हाँ, तो वही चीज है, जो भाई बिलीव करेगा, जो सबसे पहले डिसीजन लेगा, वही क्या बनेगा, सिकंदर बनेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को समझे कि आज तक यही होता आया है कि भाई हजारों लाखों लीडर थे, लेकिन कुछ ही लीडर्स ऊपर उठ के क्यों आए? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले डिसीजन लिया, उन्होंने सबसे पहले ठीक है अपनी टीम्स को रेडी किया, और सबसे पहले कंपनी पे बिलीव किया, और इसीलिए वो सबसे ऊपर इस टाइम आ गए हैं। और बाकी के लोग सिर्फ सोचते रह गए कि भाई करूं या ना करूं, ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। भाई मैं एक सीधी सी बात बताना चाहूंगा कि आज की डेट में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां बगैर पैसा लगाकर आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। हर बिजनेस के अंदर
चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केट ले लें, ट्रेडिशनल मार्केट में आज की डेट में लोग करोड़ों रुपए लगाकर लाखों रुपए नहीं बना पाते, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत छोटे अमाउंट से आप एक यहाँ पर करोड़ों रुपए भी बना सकते हैं, ठीक है। वो इजीली तरीके से आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे कि BFIC का रेट आपको पता है ना कि भाई यहाँ से जो भी BFIC कमाएंगे वो भी मल्टीप्लाई होगा, और जो आपने 50% BFIC बाय करवा के रखे हैं वो उसका भी रेट बढ़ेगा। तो आप समझ जाएं यहाँ से आप जो भी इनकम कमाने वाले हैं वो भी 5-10 गुना होने वाली है। तो भाई अभी से प्लानिंग कर लें। और जो शिवेश भाई ने बताया जो कुछ गुड न्यूज आने वाली है और वो सी मशीन के रिगार्डिंग आने वाली है और वो बहुत शानदार है, और उसके थ्रू आप बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हैं। और यहाँ ये मुझे लगता है कि 5-10 लाख लोग मामूली, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, वो भी एक दिन के अंदर। वो ऐसा प्लान है। और जब उमर भाई बताएंगे आपको तो आपको रियली लगेगा कि भाई एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता है। तो वही चीज है, इनोवेशन फैक्ट्री जब भी कुछ लाती है तो उसमें कुछ नया इनोवेटिव होता है। तो हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि भाई फटाफट वो हमको बताएं और मीटिंग्स में आए। और उससे पहले आपको BFIC और ठीक है ना बाय करना है या आईडीज लगाने हैं, बुलेटो में लगा लें, क्योंकि ये रेट आपको जल्दी नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको जो रेट दिखाई दे रहा है जी, बस एक सप्ताह और ये रेट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, टाइम काफी हो चुका है। थैंक यू शिवजोत जी, थैंक यू जी। मुश्ताक सर प्लीज। थैंक यू सर। दोस्तों, बुलेटो के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं। शिवेश सर ने आज जो प्लान दिखाया उसमें आईडी दिखाई, लाखों लाख डॉलर कमाने की अवधि 1 महीना से 1.25 महीना, ये हम तमाम सारे साथी देख चुके हैं इस अचीवमेंट को। तो मैं अपने साथियों को ये कहना चाहूंगा कि तमाम दिक्कतें आई हैं, लेकिन प्लान बेजोड़ रहा है और प्लान नायाब बन चुका है। हम आप बराबर उसमें सुधार करते करते हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अब किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, सिस्टम बहुत आसान बन चुका है और लाखों लाख डॉलर कमाने का अवसर है। अब इसमें हम साथियों को अपने जगा करके उत्साहित करके इस मैदान में लाना है, एक एक करके ले आएंगे। सबसे बड़ी बात, इस तरह का सिस्टम एक और आया, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बार बार चेंज करके बार बार आपकी नई आईडी प्लेसमेंट करवा के आपसे बार बार पैसा लेकर के उस सिस्टम को देता है। थैंक्स इनोवेशन फैक्ट्री कि हम लोग यहाँ जो भी अपनी आईडी प्लेस कर चुके हैं उनको दोबारा कोई आईडी प्लेस करने का अवसर नहीं दिया गया है। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मेहनत करके एक बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अब कहानी की बात आई बदरिया की, देख कहानी मैं इसी पर सुनाना चाहूंगा। मैं भी, एक राजा था, एक तालाब में उसने ऐलान किया कि ये तालाब है, इस तालाब को जो तैर के पार करेगा और सही सलामत पहुंच जाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, हीरे जवाहरात XYZ। तमाम लोग इकट्ठा हुए, जब तालाब में देखे तो तालाब के अंदर जहरीले जानवर थे, मगरमच्छ और घड़ियाल XYZ। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, और लेकिन लोगों ने उस भीड़ में देखा कि एक नौजवान उसके अंदर कूद गया और वो तैरते हुए तालाब पार कर गया। तालाब पार करने के बाद वो पूछ रहा है, इनाम तो उसको मिला, इनाम का अनाउंस था, इनाम मिलना है उसको, वो जान रहा था, लेकिन वो कहा कि अच्छा ये बताओ मुझको धक्का किसने दिया। तो दोस्तों, आज हमारे लीडर हमको धक्का दे रहे हैं हमारी कामयाबी के लिए, और जो बुलेटो में आकर के मेहनत करके आगे निकलेगा वो बहुत बड़ा पैसा बनाएगा। और एक बात और बता दूं, बुलेटो के अलावा एक क्रिप्टो मशीन पूरी दुनिया में पहली बार सुनने को मिल रहा था, और वो प्लान बहुत कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हमारे बीच आने वाला है। और वो प्लान इतना जबरदस्त है कि उसमें पैसे की बारिश होने वाली है। जो पुराने साथी हैं थोड़ा बहुत उसकी झलक सुने हैं, तो वो वक्त भी आ गया है। तो मेरा ये मानना है कि बुलेटो में चाहे जितना भी कोई निराश हो, आज नहीं तो कल उसको काम करना होगा अपने पैसे, अपनी इनकम बनाने के लिए। तो बेहतर है कि आज ही उस तालाब में कूद जाइए और कामयाबी लीजिए। थैंक यू सर।
जी जी, थैंक यू। और मैं आपके इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और उसमें अपग्रेड कर दूं कि सी मशीन वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे जिनका बुलेटो में आईडी होगा और ए क्लब और बी क्लब का कम से कम एक स्लॉट एंट्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ए क्लब बी क्लब के बाद ही सी मशीन में एंट्री होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और मुझे उम्मीद है कि आज की मीटिंग से आपको कुछ विजन मिला होगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी और एक ऐसे सपने को भी आप अपने अंदर जगा सकते हैं कि बिल्कुल एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, कम लगाएंगे ज्यादा कमाएंगे, दुनिया देखेगी, आप भी खुश होंगे, दुनिया भी खुश होगी। ज्यादा लगा देंगे, इनकम कम आएगी, तो जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम बड़ी नहीं होगी, ना ही आपकी एनर्जी मिलेगी, ना ही आपको किसी के सामने अपना प्लान बताने, अपनी आईडी खोल के दिखाने में मजा आएगा। तो छोटी छोटी बातों को फॉलो करें और मजे करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।